देश भर में हवाई अड्डों पर इमरजेंसी जैसे हालात। 4 दिनों में इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द, लाखों यात्री परेशान। केंद्र ने दी उड़ानों के संचालन में नियमों से छूट। पायलट एसोसिएशन ने कहा, नियमों में छूट यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़। 62 करोड़ के धान घोटाले में सीआईए की बड़ी कार्रवाई। यमुनानगर के राइस मिलर संदीप सिंगला गिरफ्तार, पत्नी अभी भी फरार। धान घोटाले मामले में हरियाणा सरकार ने लिया एक्शन। 38 मंडी सचिवों पर गेट पास अनियमितता में चार्जशीट। अलग अलग जिलों में अधिकारियों और मिलर्स पर केस दर्ज। फिर फूटा कैबिनेट मंत्री अनिल विज का गुस्सा। फरियादी की शिकायत पर अंबाला में एसएचओ को सुनाई खरी खोटी। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने पर हुए नाराज। करनाल में आज से आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स का हल्ला बोल। 26,000 रुपए वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा समेत कई मांगों को लेकर महापड़ाव की तैयारी। पंचकुला में आज से इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आगाज। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे शुरुआत। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी लेंगे हिस्सा। हरियाणा की शादियों में बढ़ा हेलीकॉप्टर का क्रेज। गुरुग्राम में 25 किलोमीटर दूर भात भरने पहुंची बहन, तो हिसार में मुंह दिखाई के लिए हेलीकॉप्टर की करवाई लैंडिंग। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे करोड़ों के धान घोटाले से, और उसमें हरियाणा सरकार के एक्शन के साथ। हरियाणा सरकार ने धान घोटाले में बड़ा एक्शन लिया है और 38 मंडी सचिवों को गेट पास अनियमितता के चलते चार्जशीट दर्ज की गई है। धान खरीद के दौरान कई जिलों से शिकायतें आई थी। करनाल, यमुनानगर और फतेहाबाद में धान घोटाला नजर आया था। बड़ा फर्जीवाड़ा नजर आया था। करोड़ों रुपए का धान घोटाले सामने आए, जिसके बाद अलग अलग जिलों में अधिकारियों और मिलर्स पर केस दर्ज किए गए हैं। सरकार ने घोटाले की जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। तो अब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और 38 मंडी सचिवों को गेट पास अनियमितता में चार्जशीट दायर की गई है। धान खरीद के दौरान ये शिकायतें आई थी कि धान खरीद में घोटाला किया जा रहा है, और इसके चलते अब सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। कार्रवाई तेज कर दी गई है सरकार की तरफ से। करनाल, यमुनानगर और फतेहाबाद से करोड़ों के धान घोटाला सामने आया था, करोड़ों का, जिसके बाद अब सरकार एक्शन मोड में है। कार्रवाई तेज कर दी है और अलग अलग जिलों में अधिकारियों और मिलर्स पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। जो भी जिसका भी नाम सामने आ रहा है इस घोटाले में, सरकार उनके खिलाफ एक्शन कर रही है। तेज कर दी है सरकार ने अपनी कार्यवाही। तो वहीं यमुनानगर में 62 करोड़ के धान घोटाले में भी एक्शन नजर आया और संदीप सिंगला को घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार किया है। संदीप सिंगला मिलर्स हैं, राइस मिलर्स हैं, और उनकी पत्नी अभी भी फरार चल रही है, रितिका सिंगला। एसआईटी और सीआईए की टीम ने पत्नी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। कई जगहों पर रेड की जा रही है। सिंगला की संपत्तियां अटैच करने की तैयारी में एसआईटी है। सिंगला दंपत्ति के 7 राइस मिल हैं और इनको लेकर बड़े खुलासे सामने आए हैं। पूछताछ में कई अधिकारियों की संलिप्तता के भी संकेत मिले हैं। 22 करोड़ की गड़बड़ी हैफेड फंड में सामने आई है और अब इस पे कार्रवाई हुई, एक्शन लिया गया, और जो राइस मिलर्स हैं संदीप सिंगला, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनकी पत्नी फरार है। उसकी भी तलाश में एसआईटी और सीआईए की टीमें जुटी हुई हैं। पहले डिपार्टमेंट की तरफ से हमने जो भी स्टॉक मिला था उसकी सुपरदारी के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाली हुई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी उसकी एज पर द एग्रीमेंट जो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह है जहाँ से हमारी रिकवरी सकती है वो हमने प्लेज करवा ली है, हैफेड और डीएफएससी दोनों ने। तो राइस मिलर तो सिंगल ही है, वो और उसकी वाइफ दोनों प्रोपराइटर हैं। उनकी 7 मिल्स हैं यहाँ पे यमुनानगर में। नहीं, इससे पहले कोई पीवी नहीं हुई। ये ड्यूरिंग द सीजन ही हमने उनकी रेड की थी, इंस्पेक्ट की थी मिल। अदरवाइज आफ्टर द परचेज पीरियड एक पीवी आफ्टर द परचेज पीरियड स्टार्ट होती है और वो हो चुकी है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं है। ये घोटाला टोटली 62 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली, जिसमें 42 के आसपास डीएफएससी का है और
बाकी 30 के आसपास हैफर्ड का है। रिकवरी पॉसिबल तो है, जितनी उनकी प्रॉपर्टी वगैरह है उनसे कुछ हद तक तो हम रिकवरी कर ही लेंगे। अदरवाइज इफ़ द मिलर अगर खुद ही कहीं ना कहीं से अगर एडजस्ट कर लें तो अप्रोक्सीमेटली पूरी हो सकती है। एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानी हो रही है, भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 4 दिनों में अब तक 1500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से लोग परेशान हैं, एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे हैं। 24 घंटे तक उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है फ्लाइट्स का। इसके साथ ही जो दूसरी फ्लाइट्स है उन्होंने अपने किराए में इजाफा कर दिया है, 10 गुना तक किराए में बढ़ोतरी कर दी है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। इंडिगो एयरलाइन जो है उसमें ये संकट देखने को मिल रहा है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इंडिगो मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मामले में दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जा रही है। इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए के आदेश भी सामने आए हैं और उन्होंने यात्रियों को राहत देने के लिए डीजीसीए के आदेश दिए हैं। उड़ानों के बारे में यात्रियों को अपडेट दी जाए, ये भी डीजीसीए के आदेश है। Je vais retourner en France. Personne. Je vais retourner en France. Je vais mon billet. Tout le monde, ils ont tout cancellé. Ils ont tout cancellé. Quand ils cancellent, il faut occuper des gens. Il faut occuper des gens. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à dormir. Je vais mon billet. Je vais retourner à mon pays. तो एयरपोर्ट में जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, कितनी परेशानी लोगों को देखने को मिल रही है और जिस तरह से डीजीसीए ने अब आदेश दिए हैं, नियमों में थोड़ी ढील दी गई है, उससे कितनी राहत यात्रियों को मिलती नजर आ रही है? बिल्कुल, हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ यात्री परेशान हो रहे हैं क्योंकि यहाँ भी आज की अगर बात करें तो 10 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल बताई जा रही हैं और कुछ फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं और आगे की भी कैंसिल बताई जा रही हैं क्योंकि जब यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं तो उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि अंदर जो इंडिगो का जो काउंटर है, टिकट काउंटर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वहां लोगों की लाइन लगी हुई है। लोग अपनी फ्लाइट के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि क्या उनकी भी फ्लाइट तो कैंसिल नहीं है, क्या रीशेड्यूल तो नहीं की गई है। तो इस तरह की जानकारी बार बार ली जा रही है और क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं कि काफी फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं, लोगों को परेशानी का उठानी पड़ रही है और लोग लेकिन यहाँ एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। जिस तरह से इंडिगो जो है वो उसकी फ्लाइटें अगर कैंसिल हो रही है तो दूसरी फ्लाइट के जो ओनर्स हैं वो काफी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। जो टिकट आम दिनों में 15-15 हजार की मिल जाती थी वो आज 80-80 हजार की बिक रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी उसके ऊपर कदम नहीं उठा रही है। इस वजह से यात्रियों में बड़ा भारी रोष है और रोष इसीलिए है कि सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। वहीं इंडिगो के जो कर्मचारी हैं वो लगातार चीजें कहते हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं रोते हुए यात्री आपको नजर आएंगे सामने कि क्योंकि यात्री जब परेशान होता है तो परेशानी में आदमी कुछ भी करता है। क्योंकि कहीं किसी को कहीं जाना था, हम सुबह देख रहे थे कि एक यात्री जो थे, एक स्टूडेंट थे और उसके बाद अब उनकी पहली जॉब लगी थी और पहली जॉब लगने के बाद उनको बेंगलोर जाना था और बेंगलोर जाकर के जॉब ज्वाइन करनी थी, लेकिन उनकी फ्लाइट 8 बजे कैंसिल हो गई। अब 2 दिन बाद की फ्लाइट उनको मिल रही है तो वो काफी परेशान थे। ऐसे ही लेह जाना था और ले जाने के लिए काफी यात्री परेशान हो रहे थे तो वो भी परेशान होते हुए नजर आए। तो ऐसे ही लगातार यात्री परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट का माहौल सुबह से ही ऐसा है और सुबह की बात नहीं, पिछले 2-3 दिन से ही ऐसा हो रखा है। लेकिन इंडिगो जो है क्योंकि उसकी ने अपनी मनमानी की, वरना 1 नवंबर से उनको पता था कि ये नियम लागू होने वाले हैं, नए पायलटों की भर्ती नहीं की गई और क्योंकि इंडिगो ये चाहता था कि यात्री परेशान हो
क्योंकि 65% अगर याद इस पे हवाई सेवाओं पे बात की जाए तो इंडिगो की हवाई सेवाएं 65% हैं और इसी वजह से वो सरकार को कहीं ना कहीं झुकाना चाहते थे कि सरकार ने जो फैसला लिया है कि 36 घंटे की बजाय 48 घंटे पायलट को आराम दिया जाएगा, रेस्ट दिया जाएगा, तो वो ना अब वापिस एक बार 36 घंटे कर दिया गया है। हालांकि डीजीसीए के लिए ने थोड़े दिन के लिए ये छूट दी है क्योंकि अब दोबारा से चीजें ठीक हो सके, लेकिन क्या इंडिगो इनको ठीक करेगा? अदर एयरलाइंस ने ठीक किया है, लेकिन इंडिगो ये क्यों नहीं ठीक कर रहा है, क्यों मनमानी कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या जो सरकार है वो दूसरी एयरलाइंस जो पैसा बढ़ा करके चार्ज कर रही हैं अभी इस क्राइसिस के अंदर, जो आपदा में अवसर को ढूंढ रही हैं, तो क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आपको मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि भीड़ जो है वो काफी संख्या के अंदर है। लोग जानकारियां ले रहे हैं कि क्या उनकी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, क्या रीशेड्यूल हो रही है, कोई टाइमिंग चेंज तो नहीं हो रहा है, लेट तो नहीं है। तो इसीलिए लगातार जो भीड़ है वो यहाँ लगी हुई है और लोग पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं और पूछताछ करने के बाद कोई ऐसा जो पैसेंजर है वो लक्की साबित होता है जिसकी फ्लाइट कैंसिल नहीं हो रही है और शेड्यूल जो ऑन टाइम शेड्यूल है उसके अनुसार चल रही है। तो कहीं ना कहीं परेशानी जरूर है और परेशानी अब ये कब खत्म होगी ये अभी देखना होगा। लेकिन सरकार की बात करें या इंडिगो भी दावा कर रही है कि वो लगातार कदम उठा रहे हैं और इंडिगो के चेयरमैन जो है उनकी ओर से कहा गया है कि अभी इसको खत्म होने में 5 से 7 दिन और लगने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। और लगातार ये दावा किया जा रहा है कि प्राथमिकता यात्री है, यात्री सबसे पहले है, लेकिन जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं उसने काफी दिक्कतें लोगों की बढ़ा दी है। अंबाला में जनता दरबार के दौरान एक महिला की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का गुस्सा ऐसा फूटा कि उन्होंने सीधा एसएचओ को फोन मिलाकर फटकार लगा दी। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। ये उस औरत को कहता है मैं तेरे को अंदर कर दूंगा, ये कौन होता है अंदर करने वाला? फरियाद लेकर लाइन में लगे ये लोग। ये दृश्य अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के जनता दरबार का है और इन्हीं के बीच अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी एक महिला, जिसकी कहानी सुनने के बाद कुछ ही सेकंड में कैबिनेट मंत्री की गूंज की आवाज सुनाई। ये कौन होता है अंदर करने वाला? नहीं, कैसे कैसे कह दिया इसने अंदर कर दूंगा। दरअसल महिला का पति विकास 22 सितंबर से लापता है। सुबह डिलीवरी के काम पर निकला था लेकिन फिर लौट कर नहीं आया। 3 महीने से ज्यादा बीत गए। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई लेकिन मिले तो थाने के चक्कर पर चक्कर और कार्यवाही जीरो। जब पुलिस से महिला ने बार बार पूछताछ की तो आरोप है कि पुलिस ने उल्टा उसे ही हवालात में डालने की धमकी दे दी, जिसके बाद जब महिला विज के दरबार में पहुंची और अपनी शिकायत सुनाई तो माहौल बदल गया। मंत्री ने एसएचओ को फोन लगाया और सीधे फटकार लगा दी। देखो सीधा होगा, नहीं तो ऐसा सीधा करूंगा सुई के नक्के में बाल रहेगा, इसमें बाल नहीं रहेगा। 292 FIR है। जोर लगा के इसके आदमी को ढूंढो। मीनाक्षी की उम्मीद, 3 महीने की बेचैनी और अब सत्ता की तरफ से सीधे दखल ने केस को गर्म कर दिया है। पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ चुका है और अब सबकी निगाहें बस एक सवाल पर है, विकास आखिर गया कहां? अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आज चंडीगढ़ में कई बैठकें हैं। दोपहर 12 बजे लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर मुख्यमंत्री की बैठक है, तो वहीं 2 बजे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लेकर मीटिंग करेंगे। 3 बजे 2025-2026 के बजट घोषणाओं के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर रिव्यू किया जाएगा। शाम 4 बजे PHED डिपार्टमेंट की बैठक लेंगे।
और 5 बजे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग करेंगे। तो आज कई जगह पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैठकें हैं, मीटिंगें हैं और इस दौरान वो कई डिपार्टमेंट के साथ, विभागों के साथ बैठक करेंगे और उस विभाग में क्या चल रहा है उसकी जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें नमन किया। बाबा साहेब की शिक्षाएं हमेशा समाज को प्रेरित करती रहेंगी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा और आगे कहा कि समानता, न्याय और मानवाधिकार के प्रति उनका अदम्य संकल्प और संघर्ष सदैव हमारे मार्ग को प्रकाशमान करता रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें नमन भी किया। सोनीपत में कांग्रेस की राज्य स्तरीय बैठक हुई। 14 दिसंबर को वोट चोर रैली को लेकर रणनीति तय की गई। इस बैठक में हुड्डा बोले कि लोकतंत्र गंभीर खतरे में है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि खेल बजट इवेंट्स में खर्च किया जाएगा। वहीं बीजेपी पर चुनाव में साम दाम दंड भेद लगाने का आरोप लगाया। हरियाणा में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा टोल वसूली होती है, ये भी उन्होंने आरोप लगाए। इसके साथ ही इस बैठक में रूस में फंसे युवाओं पर सरकार से बातचीत की मांग की। इस बैठक में कुमारी शैलजा और सुरजेवाला इस बैठक से नदारद नजर आए। हर तरह के खेल खेले जा रहे हैं, साम दाम दंड भेद, यंत्र मंत्र तंत्र, भ्रष्टाचार से अर्जित किए गए काले धन का चुनाव में पूरी तरीके से दुरुपयोग और मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ घोटाला। चुनाव आयोग डेट बदल देता है, हरियाणा में भी 2-3 डेट आगे पीछे हुई। हर तरह का जो कर सकते हैं संभव वो कर रहे हैं। उसके बावजूद हरियाणा के लोगों ने बहुत टक्कर दी। बराबर का फिर भी मत प्रतिशत आया, मात्र 14,000 वोटों का फर्क था। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये जो छल से जन भावना को हरियाणा में चला गया और मैनेजमेंट और व्यवस्थाओं से सरकार बनाई गई। आज इस बात को लेकर लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। 14 को ये हम रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में रैली की जाएगी और इस रैली में हरियाणा से बढ़ चढ़ के जोर शोर से हमारी भागीदारी रहेगी। करनाल में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान जगदीश सिंह झिंडा के खिलाफ एक निर्दलीय सदस्य और एक सदस्य प्रतिनिधि खुलकर सामने आए और झिंडा पर वादा खिलाफी, वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने के इल्जाम लगाए। इतना ही नहीं, दोनों ने झिंडा से तत्काल इस्तीफे की मांग कर दी। बहुत ही सोच समझ के और लोगों की संगत की डिमांड के ऊपर झिंडा साहब जी को प्रधान बनाया था कि संघर्षी हैं। सभी 29 मेंबर ने इनको साथ बनाया। इन्होंने बनने के बाद ही सभी के साथ अपना जो है एक पार्टी बेस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। सभी को साथ लेके नहीं चले, ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है। जब 29 मेंबर एक मंच के ऊपर इकट्ठे हो गए तो सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। ये इलाके में सपोज जो कि मेरे इलाके में गए हैं तो प्रधान जी का काम होता है कि फोन करें मेंबर्स को भी आपके इलाके में आए तो कोई काम है या कोई वैसे है। तो कभी इन्होंने 4 बार जाके आए, कभी भी फोन नहीं किया कि मेंबर साहब आपके क्या चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि इनको दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी मेहनत करके ਅਸੀਂ 17-18 ਸੀਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ 9 ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ 40 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਪੂਰਾ ਚਾਹ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਝਿੰਡਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ 29 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। 29 ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 19 ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ 10 ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਜੇ भी। रोहतक में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पैरा पावर लिफ्टर रोहित धनखड़ के परिजनों से मुलाकात की और न्याय की मांग की। रोहित नेशनल लेवल का खिलाड़ी था जिसका 27 नवंबर को भिवानी के रेवाड़ी खेड़ा गांव में एक शादी समारोह में बर्बरता के साथ कत्ल कर दिया गया।
मामूली सेल्फी विवाद ने कुछ ही मिनटों में भीड़ को हिंसक झुंड में तब्दील किया और शादी से लौटते वक्त उसकी गाड़ी रोककर लाठी डंडों से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल रोहित की मौके पर ही वो वहीं पे छोड़कर चले गए उसे, और परिवार इस हादसे के बाद अब सदमे में है। बेटा जा चुका है, आरोपी अब तक फरार है। पुलिस जांच तेज करने की मांग की जा रही है, वहीं न्याय की मांग भी अब जोर पकड़ रही है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।